और खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा जो बुजुर्ग हैं, जो वानप्रस्थ में हैं, उनको तो राम से लगाव हो ही जाता है, क्योंकि जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि राम जी के पास जाना पड़ जाता है कि नहीं? जाना ही पड़ जाता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन जो अभी युवक हैं, हमारे युवा भाई भी देखिए बगल में खड़े हैं, मंच पे किसी तरह की कोई माया नहीं है, हम लोग माया से रहित हैं, उसके बावजूद भी खड़े होकर कार्यक्रम देख रहे हैं। कुछ युवा एकदम जोश में ताली बजा रहे हैं भगवान के भजन में, तो राम जी की कृपा आपके ऊपर है। आइए, हमारे गुरु जी कहते हैं, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बंदे बात बहुत पछताओगे, बात बहुत पछताओगे। अभी तो भूल जाओगे लेकिन बात बहुत पछताओगे। और होगा क्या? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे, पैसे से, पैसे से, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। सबसे बुजुर्ग सदस्य मनोहर भैया हैं, उनका कहना है, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा, साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा, मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त को यूं ही खोता गया, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे कब तक व्यर्थ गवाओगे। आपको कोई 1 लाख की अंगूठी गिफ्ट करता है, उसको याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? तुरंत याद रखते हैं ना। 1 करोड़ का कोई कान की बाली गिफ्ट करता है तो याद रखते हैं ना। सोने का कोई चैन दे दे अगर 1 अरब का, याद रखेंगे। लेकिन याद रखना भी चाहिए, व्यक्ति को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा याद कीजिए, 1 लाख की अंगूठी देने वाले को हम लोग उतना याद करते हैं, अंगूठी की कीमत 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 100 अरब हो जाए, लेकिन उंगली की कीमत कोई लगा सकता है क्या? उंगली देने वाले को कितना याद करते हैं? नहीं करते। जब सत्संग में बैठ जाते हैं फिर भी टुकुर टुकुर देखते हैं। तो कहना चाहूंगा, पैसे से, पैसे से, पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे,
प्रभु को गर भूलोगे बंदे बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा घेरा फेरी। कैसी हेरा फेरी? घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे। पैसे से पैसे से पैसे से पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। और जो प्रभु को याद नहीं करते संसार में दिल लगाते हैं, कभी इससे दिल लगाया कभी उससे दिल लगाया, कभी उससे दिल लगाया तो कभी इससे दिल लगाया। तो उसके जीवन में एक दौर जरूर आएगा जब उसको गाना पड़ेगा कि कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। लेकिन लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुंदरी में। अभी चंद दिनों पहले माननीय शारदा सिन्हा जी हमारे बीच से गई है। वो शरीर उनका छोटा है, वो तो अमर है। हम जैसे कलाकारों को, हिंदुस्तान के कलाकारों को, खासकर बिहार के कलाकारों को समझना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जब जाते हैं, जब शरीर छूटता है, सीधे शब्दों में जब कोई मरता है तो पता चलता है कि उसकी हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे हृदय को, हमारे कान को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी प्रकृति को उसकी कितनी आवश्यकता थी। आज जब वो गई तो हिंदुस्तान का ऐसा एक भी जगह नहीं था, ऐसी एक भी आंखें नहीं थी जो नम नहीं थी। आज चंद कलाकारों ने पैसे के लिए, 2 पैसे के लिए भोजपुरी को गाली बना दिया। लेकिन वो शारदा जी ही थी जिन्होंने भोजपुरी गा के भी बॉलीवुड में अपना स्थान बनाया, सबके हृदय में अपना स्थान बनाया। जब जब छठ का डाला उठेगा तब तब शारदा जी की बातें सबके मन मस्तिष्क में घूमती रहेगी। जब जब किसी के बच्चे का शादी होगा तब तब शारदा जी, जब देवघर जाएंगे तो बाबा लेने चलियो हमरा अपन। कहाँ अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। आज सिर्फ छठ मैया ही नहीं,
जितने भी रस्म हैं हमारे बिहार में, जो भी रस्म अदायगी होगी तो शारदा सिन्हा जी का बात मन मस्तिष्क में घूमेगा। ये स्थान है सच्चाई का, ये स्थान है पवित्रता का। लेकिन जब ऐसे कलाकार संसार से विदा लेंगे जिन्होंने अपने गीत में जींस ढीला करने से लेकर कई चीजों की बात करी है, जब वो जाएंगे तो राजीव बाबू जैसे जो वीआईपी लोग हैं वो कहेंगे अच्छा हुआ कि कुछ गाना गलत और गाने से बिहार बच गया। यही अंतर होता है। इसलिए सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। साधना नहीं होगी और व्यर्थ ही समय इधर उधर जाएगा तो क्या होगा? पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, राम को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे?